अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आज एक मरतबा फिर अब अपनी एक नई वीडियो नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। हमारी जो लेक्चर होता है वो मैथमेटिक्स न्यू कोर्स 10th क्लास यूनिट नंबर 1 हम कर रहे हैं ऑलरेडी, जिसका नाम क्या है, कम्प्लेक्स नंबर। आज इसकी लास्ट एक्सरसाइज हम कर रहे हैं जिसे हम एक्सरसाइज है 1.4, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट, यानी कि इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन जो आना है, यानी इस यूनिट में से जो लॉन्ग क्वेश्चन आना है, वो अगर कहीं से भी ना उठाए तो उसने 1.4 में से लाजमी उठाना है। इसमें इसके दो क्वेश्चन है और आगे उसके पार्ट्स हैं। ठीक है, इसके दोनों क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। इस एक्सरसाइज में किसी सूरत में भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पिक किया जा सकता। ठीक है, तो दूसरी अहम बात इस एक्सरसाइज की ये है कि ये इसके क्वेश्चन थोड़े से लेंथी जरूर हो सकते हैं। ठीक है, मामूली से लेंथी, ज्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन उसकी खास बात यह है कि उसके अंदर उनको सॉल्व करते हुए आपने जो मेथड यूज करने हैं वो आपके एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 में आप यूज कर चुके हो, सीख चुके हो। उन्हीं को आपने थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर अप्लाई करना है, तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कहता है फाइंड। यहाँ पे जो लिखा है फाइंड, यहाँ पे वर्ड आ सकता है सेपरेट। सेपरेट का मतलब अलग कीजिए। फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, आपको पता है एक कम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट वो होता है जिसके पास आयोटा नहीं होता, और इमेजिनरी पार्ट वो वाली टर्म होती है जिसमें आयोटा होता है। आयोटा को छोड़कर उसका बाकी जितना भी पोर्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। तो कहता है कि ये कम्प्लेक्स नंबर्स मैंने दिए हैं, इनमें से किसको फाइंड करो? रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करो या फिर फाइंड करो। अब यहां से अगर हम देखें, इस स्केयर ये स्केयर अगर हमारे पास ना हो तो 8 हमारे पास रियल पार्ट है और -3 हमारे पास क्या है? इमेजिनरी पार्ट। अब इनको अलहदा करने के लिए पहले ऊपर से हमें ये स्क्वेयर जो है ये खत्म करना पड़ेगा, यानी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद हम इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर सकते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने के लिए जो वेरी फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पास, अगर उसका नाम z नहीं रखा गया तो हम सबसे पहले लेट करते हैं कि इसका नाम, कम्प्लेक्स नंबर का नाम हम स्मॉल z से रखते हैं। वो क्या आ जाएगा? 8 - 3 आयोटा इसका स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। a माइनस बी का फार्मूला होता है, हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या फार्मूला होता है? फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर -2 फार्मूले का फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड। ये चीज कहां से आई ये आगे मैं आपको रेड कलर में लिख के दे रहा हूं। हमारे पास क्या फार्मूला होता है कि a माइनस बी इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये इसका रेफरेंस है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, दरमियान वाला साइन -2 और फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड। ये रूल मैंने यहां पे लगाया है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। आयोटा का स्क्वायर कितना आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर -2 को 8 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको 3 से करें, ये हो जाएगा 16। 16 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 48 आयोटा। ये बनेगा 64 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 -48 आयोटा। अब यहाँ पे आपने अपना नॉलेज यूज किया, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे आप साथ रेफरेंस दे देंगे बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये बनेगा आपके पास 64 -9 -48 आयोटा। प्लस माइनस माइनस हो गया, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। 60 ये भी रियल है, ये भी रियल है। 64 में से 9 निकलेगा, कितना आ जाएगा? 55 -48 आयोटा। ये आपके पास क्या आ गया? एक कम्प्लेक्स नंबर आ गया जो कि अपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट होने के लिए तैयार है। तो यहां से हम क्या करेंगे? हम इम्प्लाइज दैट डालेंगे, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर के को हम ब्रेक कर रहे हैं उसके दो पार्ट्स के अंदर। इम्प्लाइज दैट
रियल पार्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर स्मॉल ई और ब्रैकेट, और इसके अंदर आप लिखेंगे z इज इक्वल टू 55। अगर आपने यहां पर इसको लेट किया होता Z1 या W1, सपोज कुछ भी आपने किया, या क्वेश्चन में आपको लिख के दे दिया जाता है कि ये W इज इक्वल टू दिस है, तो फिर आप यहां पर W या ओमेगा या U या V वो जो, अगर आपने यहां पर इसको लेट कर लिया है Z1, तो यहां पर भी आपका Z1 होगा और यहां पर भी Z1 होगा। इमेजिनरी पार्ट के लिए जो हमारे पास एब्रीवेशन या शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाता है वो होता है IM, ठीक है। इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर Z आ जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है, -48। इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है, माइनस। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 के अंदर, कहते हैं फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो हमने रियल पार्ट इसका क्या है 55 और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है -48। इसके साथ ही आपका ये पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट 2 है हमारे पास, सेकेंड पार्ट 5 + 3 आयोटा, और इस सारे की पावर क्या है जी -1। सारे की पावर क्या है -1। एक अच्छा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। देखने में ऐसा फील हो रहा है कि ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आप नई लाइन में लिखेंगे लेट, एक लाइन में लेट लिखेंगे और नेक्स्ट लाइन में इसको आप कम्प्लेक्स नंबर z के इक्वल कर देंगे 5 + 3 आयोटा, और इसकी पावर क्या आ जाएगी -1। तो बेटा अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या बनेगा, पावर जिसकी माइनस में आ जाए उसे हम क्या करते हैं 1/5 + 3 आयोटा, और इसकी पावर जब नीचे आएगा तो ये इसकी पावर 1 हो जाएगी, प्लस का 1 हो जाए। क्योंकि 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि अगर 1/x हो तो वो जब ऊपर जाता है तो उसकी पावर x की पावर -1 हो जाती है। इसी एक्सरसाइज, इसी यूनिट के अंदर हमने जब मॉडुलस किया था और सब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किया था, तो तब हमने कहा था कि z का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो 1/z होता है, या फिर इसको z की पावर -1 भी लिखा जाता है, क्योंकि z नीचे से ऊपर जा रहा होता है। तो ये जब ऊपर से नीचे आएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और पावर में आपको पता है या एक्सपोनेंट में आपको पता है कि 1 अंडरस्टूड होता है कि जिसकी कोई एक्सपोनेंट नहीं है या जिसकी कोई पावर नहीं है उसका एक्सपोनेंट क्या है 1 है। अब मजीद इसको रैशनलाइज करते हैं, ये हो जाएगा 1/5 + 3 आयोटा। अब ये ब्रैकेट आप यहां पर भी खत्म कर दें, यहां पर भी ना लगा, ये ब्रैकेट सिर्फ इसलिए जरूरी थी इस पावर की वजह से। मल्टीप्लाई 5 - 3 आयोटा ओवर 5 - 3 आयोटा। रैशनलाइजेशन करने, रैशनलाइज करने का वही पुराना तरीका, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करें, उसी से मल्टीप्लाई करें, उसी से डिवाइड कर दे। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, जब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज आ जाएगा 5 - 3 आयोटा। नीचे आपको पता है कि ये साइन चेंज हुआ, क्योंकि हम करते ही साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड है, तो ये बनेगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ये चीज कहां से आई आपकी, ये वाली नीचे वाली, इसका भी आपको रेफरेंस दे देते हैं। ये हमारे पास क्या होता है a² - b², तो ये किसके इक्वल होता है a + b के और a - b के। जब आपके पास दो ऐसी रकमें हो जिसकी पहली टर्म सेम हो, दूसरी भी से, एक में प्लस हो एक में माइनस हो, तो हम उसे क्या लिखते हैं फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो ये दोनों टर्में क्या है मल्टीप्लाई हो रही हैं, पहली सेम है, दूसरी सेम है, दरमियान में एक में प्लस है और एक में माइनस है। फर्स्ट का स्क्वायर माइनस फार्मूले का सेकंड का स्क्वायर। तो यहां से ये क्या बनेगा 5 - 3 आयोटा, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ये बनेगा 5 - 3 आयोटा, नीचे आ जाएगा 25 - 9, आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1।
इसका भी आप साथ रेफरेंस दे दोगे। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये जो रेफरेंस हम दे रहे हैं ये आप पेपर के अंदर ना भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अंडरस्टूड बात है। मैं ये रेफरेंस क्यों दे रहा हूं, सिर्फ आपको बताने के लिए कि जब भी आप पेपर की तैयारी करें या इन क्वेश्चंस को दोबारा निकाल कर देखें तो आपको पता हो कि ये चीज कहां से आई, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आई। ये पेपर में लिखना जरूरी नहीं है, इसके मार्क्स नहीं होते। जो टीचर होता है चेक करने वाला उसे पता होता है कि ये चीज यहां से ये चीज कैसे आई। तो यहां से ये बनेगा आपके पास 5 -3 आयोटा ओवर 25 प्लस 9 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 9 मल्टीप्लाई 1 9, ये हो जाएगा 5 -3 आयोटा ओवर, इनको प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 34। ये जो डिनोमिनेटर है ये दोनों के नीचे है, इसको सेपरेट करेंगे 5 के लिए ये सेपरेट हो जाएगा 34, -3 के लिए ये सेपरेट हो जाएगा। तो यहां पर z आपके पास जो है वो एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब इसका रियल पार्ट ऑफ z सबसे पहले आएगा जी इंप्लाइज दैट। ये जो मैं इंप्लाइज दैट डालता हूं ये आप ना भी डालें तो इसके मार्क्स नहीं होते, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर से आप इसको की पार्टीशन कर रहे हो, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 5/34। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -3/34। स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो। उम्मीद है कि आपको इन दोनों पार्ट्स की समझ आई होगी। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ जो कि बिल्कुल पार्ट नंबर 2 से रिलेटेड है। 4 - 5 आयोटा, पार्ट नंबर 3 है 4 - 5 आयोटा और इसकी पावर -1, इसकी पावर माइनस। देखिए स्टूडेंट्स पार्ट 2 और पार्ट 3 में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। पावर उसी तरह -1 है, ठीक है। अंदर इसने कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज कर दिया, इधर क्या था 5 + 3 आयोटा, और अब अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या आ गया है 4 - 5 आयोटा। इन्हीं लाइंस पे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट z इज इक्वल टू 4 - 5 आयोटा, इसकी होल पावर -1। क्या बनेगा, अगर इसको 1 के बटे में लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा 4 - 5 आयोटा और इसकी पावर +1 हो जाए, ठीक है। अब जब ये पावर 1 हो तो आप ये 1 को भी खत्म कर सकते हैं, ये ब्रैकेट्स भी खत्म कर सकते हैं। ब्रैकेट सिर्फ इसलिए लगाई गई थी कि ये -1 इस होल की पावर। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन इसकी करेंगे। क्या हो जाएगा, इसको एज इट इज लिख लेंगे 4 - 5 आयोटा मल्टीप्लाई, इसका साइन चेंज करेंगे, क्या आ जाएगा 4 + 5 आयोटा, नीचे इसके क्या आ जाएगा 4 + 5 आयोटा। तो ये क्या बनेगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करें 4 + 5 आयोटा एज इट इज आ जाए, तो क्या 1 मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं डालता। नीचे आपको क्या पता है, इन्हीं लाइंस के ऊपर यही फार्मूला यूज होगा, इसके अंदर भी क्या आ जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर -5 आयोटा यानी कि सेकंड का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 + 5 आयोटा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, आयोटा का स्क्वायर कितना आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 + 5 आयोटा, नीचे क्या आ जाएगा 16 -25, आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये आप वहां पे भी रेफरेंस दे सकते हैं। ये जो इक्वल साइन होता है इसकी कोशिश की जाती है कि इसको बटे के बिल्कुल इक्वल लिखा जाए, इससे क्वेश्चन की खूबसूरती में भी इजाफा होता है।
नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, 4 प्लस 5 आयोटा ओवर 16 प्लस 25 माइनस माइनस प्लस 25 को 1 से मल्टीप्लाई करें 25। नेक्स्ट स्टेप में मजीद सिंपल करें, 4 प्लस 5 आयोटा, इन दोनों को प्लस करें, कितना आ जाएगा 41। तो स्टूडेंट देखें ये इस क्वेश्चन की ना एक सिर्फ लेंथ बढ़ रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये चीज आप जो लिख रहे हैं ये एज इट इज सब स्टेप्स के अंदर आपकी चलती जा रही है। सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, नीचे वाले स्टेप्स पे काम कर रहे हैं, और वो भी कौन सा काम कर रहे हैं, 6, 7, 8, 9 में आप ये वाला फार्मूला पढ़कर इसके ऊपर आप वर्किंग करते आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को इतना लेंथी या इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना होता है बेटा, इस क्वेश्चन को ग्रिप करना होता है कि ये कर क्या रहा है इसके अंदर। जब आप क्वेश्चन को ग्रिप कर लेंगे तो क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाएगा, और अगर क्वेश्चन को देखकर आपने उसको अपने ऊपर हावी कर लिया तो वो फिर वो हावी हो जाएगा, आप रह जाएंगे। ये 41 इन दोनों के नीचे है, इसको अलग-अलग कर लें, 4 ओवर 41 प्लस 5 आयोटा ओवर 41। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू है, z का सिंपल कम्प्लेक्स नंबर बन गया। इंप्लाइज दैट रियल पार्ट आर ई ऑफ z इज इक्वल टू 4 ओवर 41, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 5/41। यहां पर बेटा आपने एक चीज देखी होगी कि मैं कभी आयोटा यहां पे डाल देता हूं, कभी यहां पे डाल देता हूं। एक बात याद रखें, आयोटा यहां पे हो या यहां पे हो, ये इसको ऊपर ही माना जाता है, यानी न्यूमिनेटर में माना जाता है, बट ऐसे ऊपर वाले के साथ माना जाता है। नीचे वाले के लिए क्लियर कट आपको इसके साथ लिखना पड़ेगा। इसको यहां पे लिख दें या इसको इधर करके लिख दें, साइड पे लिख दें या यहां पर लिख दें, तो दोनों सूरतों में ये कहां माना जाता है, ऊपर वाले के साथ माना जाता है। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ है, जो कि बिल्कुल किन्हीं लाइंस पे था, पार्ट नंबर 2 की लाइंस पे था। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, वो है 4 माइनस 3 आयोटा। पार्ट नंबर 4, फोर माइनस 3 आयोटा, इसकी पावर जो है वो क्या है, या एक्सपोनेंट क्या है, -2। अच्छा क्वेश्चन है जी। इससे रिलेटेड इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए अगर आप यहाँ पे गौर करें तो पार्ट नंबर 1 के अंदर भी हमें स्क्वायर दिया गया था, लेकिन ये स्क्वायर प्लस का था, अब स्क्वायर क्या है, माइनस का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का हिस्सा कुछ इस तरह सॉल्व होगा और बाकी हिस्सा इस तरह सॉल्व होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेप, लेट z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, इसकी पावर -2। इसको अगर 1 के बटे में लिखेंगे, नेगेटिव है ना पावर, इसको बटे के नीचे आना पड़ेगा पॉजिटिव होने के लिए, और इसकी पावर 2। अब ये 2 लिखा जाएगा और ब्रैकेट्स भी लगेंगी। क्यों ब्रैकेट्स लगेंगी, क्योंकि ये 2 इन दोनों का हिस्सा है। अगर हम ब्रैकेट खत्म कर देते तो वो सिर्फ आयोटा का 2 बन जाएगा, 3 का भी खत्म हो जाता है, 4 का भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्यों खत्म कर देते थे, ब्रैकेट्स भी खत्म, ब्रैकेट्स ना भी लगाएं तब भी कोई फर्क नहीं, वन क्यों खत्म कर दे, क्योंकि अंडरस्टूड है कि जहां पे कोई एक्सपोनेंट या कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। अब इसको हम ओपन करेंगे इस फार्मूला के तहत, ये जिस तरह ये वाला था, a माइनस बी ए प्लस बी के फार्मूले से। कैसे ओपन करेंगे इसको, ये हो जाएगा 1 ओवर फर्स्ट का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर यानी 3 आयोटा का स्क्वायर, सेंटर में माइनस है तो ये आ जाएगा -2 फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड। ये बटा आप यहां तक लेके जाओगे जहां तक आपका डिनोमिनेटर का साइज। ठीक है, अब ये वाला 1 जो है आपने यहाँ पे लिखा है, यहाँ सेंटर में भी लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़े। इसको सिंपल करें जी, इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया जी, ये वाला, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2।
ये जो मैंने रेफरेंस दिया है ये आपको बताने के लिए रेफरेंस, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन में आप डायरेक्ट ये अपना फॉर्मूला ओपन करते हैं, ठीक है, आइटा स्क्वायर की जगह -1 रखते हैं तो आपका क्वेश्चन पूरे आपको 100% मार्क्स, अगर 4 मार्क्स का पेपर में आ रहा है तो पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे, ये रेफरेंस आप ना भी दें तो। यहां से सिंपल करते हैं जी इसको, ये हो जाएगा 16 प्लस 9 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 4 टाइम 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 24 आयोटा। ये हो जाएगा 1/16 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 -24 आयोटा। ये बनेगा आपका, यहां पर आप रेफरेंस देना चाहो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 तो आप दे सकते हो 1/16 प्लस माइनस -1 मल्टीप्लाई बाय 9 9 -24 आयोटा 1/16 में से 9 निकलेगा कितना आ जाएगा 7 -24 आयोटा। यहां तक तो हमने इसको सिंपल कर लिया। अब ये हमारा क्वेश्चन जो है वो इस शक्ल में आ गया, इस शक्ल में कह लें या इस शक्ल में कह लें, क्योंकि आयोटा नीचे है ना, हमें आयोटा ऊपर चाहिए होता। आयोटा को ऊपर लेके जाने के लिए हम इसको रैशनलाइजेशन इसकी करेंगे। रैशनलाइजेशन का क्या तरीकाकार है, आपने इस क्वेश्चन को वैसे ही लिख लेना होता है 7 -24 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका साइन चेंज करके 7 + 24 आयोटा, और इसी से आप इसको डिवाइड कर देंगे 7 + 24 आयोटा के साथ, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर 1 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है ये एज इट इज आ जाएगा, यानी कि 7 + 24 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। बटे में आपके पास आपको पता है एक में प्लस है एक में माइनस है, ठीक है जी, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो ये वाला रेफरेंस हम ये वाला फार्मूला हम यूज करते हैं। सब क्वेश्चन के अंदर हम ये काम करते हैं और पिछली एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन में भी करते हैं। तो क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर -24 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। यहां से अगर हम इसको सिंपल करें 7 + 24 आयोटा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर लें, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 9 8 4 प्लस करें 6 7 5 576, क्या आ जाएगा 576, साथ आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, साथ क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट ये हो जाएगा 7 + 24 आयोटा। आपको पता है कि आपका जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज चलता आ रहा है, नीचे क्या हो जाएगा 49 माइनस 576 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1। यहां पे आप रेफरेंस देना चाहें आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 तो आप लिख सकते इक्वल टू 7 + 24 आयोटा एज इट इज आ जाएगा, 7 + 24 आयोटा, नीचे आपके पास आ जाएगा 49 प्लस 576, 7 + 24 आयोटा इसी तरह आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 576 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये चीज आ जाएगी। तो यहां से ये बनेगा 7 + 24 आयोटा एज इट इज आ जाएगा, इनको प्लस करें 576 के अंदर 49 को अगर आप प्लस करते हैं तो ये 15 हो जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा, 8 ये 12 हो जाएगा,
और ये 6 हो जाएगा 625। यहाँ से अगर आप रियल पार्ट ये 625 को इसके नीचे और इसके नीचे सेपरेट करें इनके बटा, ये हो जाएगा 7/625 प्लस 24 आयोटा और इसके बटे में क्या आ जाएगा 625। तो ये किसकी वैल्यू आई है आपके पास, ये कम्प्लेक्स नंबर z था जो स्टार से हमारे, इस सब के साथ आप z z z z लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं होता। लास्ट स्टेप में यहाँ पर भी जो मैंने z लिखा है ये आप ना भी लिखे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक मरतबा z लिखा गया और ये इक्वल साइन चल रहा है, इसका मतलब यही है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे यही z ही चल रहा है, जब तक हम लेफ्ट हैंड साइड पे वर्किंग नहीं करते। implies that real part of z is equal to 7/625 और imaginary part of z is equal to 24/625। स्टूडेंट यही हमें कहा गया था, फाइंड या फिर सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। हमने इसको लिया। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपके इस क्वेश्चन से डबल हो गया, यानी इसकी तरह हमने पहले इसको सिंपल किया यहां तक, ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास क्या आ रहा था, आयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा था, हमें इसको रैशनलाइजेशन करनी इसकी हमारी मजबूरी बन गई ताकि हम सिंपल कम्प्लेक्स नंबर में जा सके। तो एक लम्हे के लिए बेटा इसके ऊपर गौर करें, कहीं पे कोई मिस्टेक आपको नजर आ रही है या आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो उसको आपको दोबारा बता दिया जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ रही है। इसी के साथ हमारा ये जो व्हाइट बोर्ड है ये फिल हो गया है, इसको आप देखेंगे और से, और इसके बाद हम इसको रेज करेंगे, इसको नोट करें आप, नोट करने के बाद इसको रेज करने के बाद हम इसके नेक्स्ट जो पार्ट्स रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसको भी हम सॉल्व करते हैं। उनके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे सेम इसके मेथड के साथ और इन्हीं क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।